नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको हम लोग कैम्प्स नाम से जानते हैं। देखिए कैम्प्स में किस तरीके से एक हायर साइड से करेक्शन हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को यही क्वेश्चन है कि सर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट भी किया, कि यहाँ से रिवर्सल कर सकते हैं? तो चलो मैं डायरेक्टली आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर ही लेके जाता हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे बिग कप बना और इसके बाद क्या बना, एक हैंडल क्रिएट हुआ। तो कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ कि जब भी ब्रेकआउट होगा और उस ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं और हायर लेवल में जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ तो एक बार रिट्रेसमेंट करने के लिए मैं इंतजार कर रहा था। तो फाइनली यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया और इस जगह पे मेरा एंट्री है और अभी देखिए थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो जिस तरीके से वॉल्यूम डाउन होता जा रहा है और देखा जाए तो एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। यहाँ से रिवर्सल कर सकते हैं, यहाँ से करेक्शन भी हो सकते हैं। अगर करेक्शन करे तो 200 डेज जो ईएमएस है इस लेवल तक आने का चांसेस रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रांगली कंपनी का क्या बना, एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट तक आने का चांसेस है और वही सपोर्ट लेवल में कंपनी का 200 डेज ईएमए भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो अभी दो तरीके से सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि बड़ी बात यही है कि इस जगह से करेक्शन होने के पीछे एक बड़ा रीजन है। ये जो 2966 रुपीज का जो लेवल्स है, ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली एक स्विंग हाई था, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था। इसी लेवल को वो रिटेस्ट किए और रिटेस्ट करने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आए। तो एक लोअर साइड को कंपनी ट्रेड करने के लिए हमें मतलब मोमेंटम देखने को मिला है और इस बेसिस में देखा है तो कंपनी में कितना करेक्शन हो सकता है, कितना गिरावट हो सकता है, तो वो कोई अंदाजा नहीं है, कहाँ तक जा सकता है कोई भी गारंटी नहीं है। हाँ, एक बात तो क्लियर है, कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न शानदार तरीके से बना। अभी टारगेट होने के चांसेस कब मिलेगा, टारगेट होगा कि नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं होता। हमेशा हम लोगों को करना क्या है, आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न ढूंढना है, उसके बाद कंपनी का फंडामेंटल देखना है कि कंपनी सही में सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर फंडामेंटल और फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करें तो सेल्स ग्रोथ में आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ लगातार इंक्रीज होता गया। हर साल में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए और इस बेसिस में एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और इस बेसिस में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 41 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 45, उसके बाद 44, अभी देखिए 46। तो यही कारण के वजह से मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार से ग्रोथ हुआ, 55 करोड़ से 65 करोड़, उसके बाद 70 करोड़ और आज 80 करोड़ के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। तो जब कंपनी की इतना शानदार प्रॉफिट ग्रोथ हो, उसके साथ साथ एज ए इन्वेस्टर भी उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू खुद का होल्डिंग को बढ़ा चुके हो, तो कुछ ना कुछ बड़ा धमाका तो होगा। तो जिस बेसिस में इस कंपनी के ऊपर मैं एक ट्रेड लिया हूँ और आप जब भी कुछ इस तरीके से ट्रेड लेना चाहेंगे तो एक बार इस सारे पैरामीटर्स को चेक करना, उसके बाद निवेश करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स में ऐड किया हूँ, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो कैंप्स है, कंप्यूटर एज कंप्यूटर सर्विसेज जो है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स मैंने ऐड किया, एक डाउन मतलब डिप डाउन साइड एंड मार्जिन ब्रेक। तो कंपनी का मार्जिन ब्रेक हुआ कि नहीं, देखिए मार्जिन में कोई ब्रेक नहीं हुआ और डेप्थ भी कम नहीं हुआ, पहले जितना डेप्थ था उतना ही डेप्थ है, मतलब 0-0 है। अगर यहाँ पे 1 होता तो एक अच्छी बात देखने को मिलता, तो कोई बात नहीं। हर साल में कंपनी इस तरीके से ब्रेक करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड ने क्या किया, बाइंग करते जा रहे हैं। तो जब म्यूचुअल फंड इतने बाइंग कर रहा है तो कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने का चांसेस दिखेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अदानी पावर लिमिटेड। देखिए अदानी ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनीज के बारे में बात करूँ, उसका नाम है अदानी पावर। अभी कहेंगे सर अदानी ग्रुप के तो ऊपर तो बहुत ज्यादा कर्जा है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? देखिए इस कंपनी के ऊपर कर्जा तो है, मेरे हिसाब से उतना ज्यादा हाई कर्जा नहीं है जो बाकी अदानी ग्रुप के कंपनीज के ऊपर देखने को मिल सकता है। देखिए कंपनी के प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स अच्छा है, इनकम जबरदस्त है, साथ ही साथ कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिला, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है और कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है। तो इतने सारे पॉइंट्स जब पॉजिटिव है
तो उस कंपनी के ऊपर कभी न कभी तो धमाका होने का चांसेस था। तो फाइनली धमाका एक परफॉर्मेंस देखने को मिला और वो परफॉर्मेंस आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, मुझे 2 तरीके से यहाँ पे ट्रेड मिला। पहली ट्रेड यहाँ पे ये मिला कि कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और एक बार नहीं 2 बार हैंडल पैटर्न किया और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन करने के बाद कंपनी देखिए धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। ये था फर्स्ट ट्रेड। अगर इस ट्रेड से एंटी से टारगेट मिले तो 680 रुपीज तक जाने का चांसेस है। जो टारगेट बन सकता है 66% के आसपास। इस टारगेट को फॉलो करके मैं चल रहा हूँ और मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ कि ये जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज इसको ब्लाइंडली देख कर काम मत करना। आप इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करिए। उसके बाद आपको लगे कि हाँ इस कंपनी के ऊपर काम करना है, तो आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके जो मतलब एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करिए, क्योंकि ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरा खुद का एनालिसिस है। तो आप मेरे एनालिसिस के ऊपर ब्लाइंडली मतलब भरोसा ना करके काम करिएगा। और दूसरा जो ट्रेड बना, जो एक रेंज ट्रेड है, वो भी कुछ इस तरीके से रेंज ट्रेड बना कि दो जो बड़े कैंडल बना, दोनों कैंडल में टोटल 29% के आसपास टारगेट बना है। तो जब भी कुछ ग्रीन कैंडल बनता है तो उस ग्रीन कैंडल को मार्किंग कर लेना, तो अपर साइड और लोअर साइड को। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे आपको देखना है कि 20% के ऊपर एंटी बना है कि नहीं बना है। 20% के ऊपर एंटी बना और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, इस लेवल तक आएगा, इस लेवल को टच करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके टारगेट होने का चांसेस रहेगा। तो इस लेवल तक इसका टारगेट रहेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक टारगेट बने तो 29% के आसपास टारगेट बनेगा। अभी टारगेट लेने के लिए कंपनी का तो फाइनेंशियल भी देखना पड़ेगा। तो क्या फाइनेंशियल में ग्रोथ हुआ? बिल्कुल हुआ। पिछले वर्ष से 7,000 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था। उससे पहले 5,000 करोड़ का सेल्स हुआ था। वो सेल्स बढ़ के हो चुके हैं करीबन 13,000 करोड़ के आसपास। तो अच्छा खासा एक सेल्स का ग्रोथ हुआ और कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कोविड के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया था। उसके बाद देखिए 600 करोड़ से बढ़ के हो चुके 6,500 करोड़। इसका मतलब 10 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो चुके हैं और यही कारण के वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। तो जब कोई कंपनी के ऊपर डीएस माल बेच रहा है, कोई बात नहीं, एफएस तो माल उठा रहा है। एफएस ने तगड़ा बाइंग किए, 11.5% का होल्डिंग था, अराउंड 12% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 17% के आसपास। तो और तीसरी बात, मुझे और एक चीज अच्छा लगा कंपनी के कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो भी लगातार लगातार कंपनी मेंटेन कर रहा है। कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेज में आप देखेंगे तो कंपनी इस बार टोटली जो फिक्स्ड एसेट को परचेज किए वो करीबन 3,200 करोड़ के आसपास। तो हर दिशा में देखा है तो कंपनी में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है, जिसके चलते मैंने इस जगह पे एंट्री लेने के लिए फैसला लिया। और आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी 100% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला। तो 14 दिसंबर से लेकर आज तक कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर 100% डिलीवरी उठता हुआ देखने को मिले। तो इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जिस वॉल्यूम के हिसाब से ब्रेकआउट हुआ, मुझे लगता है इजी तरीके से वो टारगेट ना दे, धीरे धीरे करके वो टारगेट देने का कैपेबिलिटी रखेंगे। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को वो सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ इंडिया की नंबर 1 केमिकल कंपनी है और 1970 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ था। कंपनी देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर, केमिकल्स जो पैकेजिंग फिल्म्स के ऊपर, एल्यूमिनियम फॉइल्स के ऊपर एंड अदर्स पॉलीमर्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो इस जगह पे देखने को मिलेगा और अच्छा खासा एक ग्रोथ होने का चांसेस भी दिखेगा, क्योंकि कंपनी का जो करंट जो मतलब प्राइस है वो देखकर बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि सर कंपनी की यहाँ पे तो अच्छा खासा करेक्शन हुआ, करीबन 200 पॉइंट का करेक्शन हो चुके हैं। कोई बात नहीं, ऐसे तो होता रहता है। तो कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, सबसे पहले वो मैं दिखा दूं। तो यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ एसआरएफ। देखिए एसआरएफ के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था और मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि शानदार तरीके से ट्रेड बना था। एक्चुअली ट्रेड का टारगेट कुछ इस लेवल में हुआ। तो क्या टारगेट हुआ, देखिए एक रेंज के हिसाब से कंपनी बहुत बार ट्रेड किया और रेंज किस तरीके से बना, जब भी इस नीचे आए इस लेवल में एक रेंज बना, उसके बाद ऊपर ऊपर तरीके से टारगेट अचीव हुआ। ये एक बार नहीं, इस कंपनी ने करीबन 5-6 बार टारगेट दिया। फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिया, 2 बार, 3, 4, 5, 6 और 7 टाइम्स यहाँ पे कंपनी आपको 7 बार इसी तरीके से ट्रेड में एंटी लेवल और टारगेट दिया। तो फाइनल एंटी कहाँ पे हुआ था, इस रेंज में 2109 रुपीज में एंटी बना और करीबन 2521 रुपीज में टारगेट बना। तो इस लेवल तक जब भी एंटी बनते हैं और यहाँ तक टारगेट बना है,
अगर रेंज फिर से यहाँ पे बने, मतलब फिर से यहाँ पे इस जगह पे आए, इस रेंज के आसपास आए, तो फिर से एक एंट्री बन सकते हैं, उसके बाद टारगेट बनेगा। अभी एंट्री बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा, जैसे कंपनीज की फाइनेंशियल ग्रोथ किस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है वो कम हुआ है। क्या उस कम होने के बाद भी कंपनी खुद को मेंटेन कर पा रहा है? देखिए, 3,700 करोड़ से घट के हो चुके हैं सेल्स 3,100 करोड़। तो यहाँ पे तो सेल्स कम हुआ, ये बात सही है। अभी देखना है क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट किस तरीके से पब्लिश होता है, वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करके ही कंपनी का आगे का फ्यूचर क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 480 करोड़ से 80 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 300 करोड़ के आसपास। उसके साथ साथ अगर मैं इस कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से बात करूं, तो एसआरएफ के ऊपर एक चीज देखेंगे, तो कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। मार्जिन ब्रेकअप पे सिर्फ पीडीलाइट का ग्रोथ हुआ, और एसआरएफ के कोई डेप्थ भी कम नहीं हुआ और ग्रोथ भी कम, मतलब मार्जिन भी ग्रोथ नहीं हुआ। डेप्थ कम कितना करेंगे, कंपनी ऑलमोस्ट तो डेप्थ तो कम कर चुके हैं, और भी डेप्थ कम करना तो चाहिए, फिर भी टाइम लगेगा इस डेप्थ को और भी कम करने के लिए। तो कंपनी इसके ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद एफआईडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी बेचा, उसका फायदा डायरेक्टली एफआईएस ने उठा लिया। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। इंस्टीट्यूशन हमेशा इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं और कंटिन्यू रहना चाहते हैं। बाकी देखिए, इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी इसके ऊपर हर पैरामीटर्स आपको अच्छा लगेगा। कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूं, तो आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी का बोरिंग्स देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी बोरिंग्स कंपनी लिया क्यों? देखिए, कंपनी के बोरिंग्स किस बेसिस में लिया, दो तरीके से बोरिंग्स लिया गया, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। अभी लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 साल के ऊपर कंपनी का बोरिंग्स है, और शॉर्ट टर्म का मतलब है 1 साल के नीचे। तो मतलब 1 साल के नीचे कंपनी जितना कर्जा लिया, और लॉन्ग टर्म के लिए भी उतना कर्जा कंपनी ले चुके हैं, और इसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। और कर्जा लेने के पीछे रीजन भी है, कंपनी का अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिला करीबन 1700 करोड़ के आसपास। तो कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कर्जा ज्यादा है, कंपनी के ऊपर क्या करूं, एक बात बता दूं, कंपनी बीएससी के ऊपर, तो बीएससी के ऊपर जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर करीबन 7 लाख % से भी ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया, और एनएससी के ऊपर 1.5 लाख % के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। तो सोचिए कितना बड़ा धमाका ऑलमोस्ट कंपनी कर चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर जो रिटर्न मिलेगा, वो एवरेज तरीके से रिटर्न मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखेंगे, तो कंपनी आपको 50 to 40% के आसपास एवरेजली रिटर्न आपको दे रहा है। इससे भी बड़ी बात है, कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है साल सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करूं, तो कंपनी के ऊपर जो स्प्लिट है, वो आपको कंपनी जल्द से जल्द आपको 4:1 रेशियो का बोनस देने वाला है। तो अभी तक बोनस का अभी जो फाइनली डेट है, वो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। पिछली बार जो बोनस दिया था 1:1 का, इस बार वो कंपनी 4:1 रेशियो का बोनस देने वाला है। तो एक के बदले आपको 4 शेयर मिलेगा, तो उसके लिए इंतजार करना। जब डेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।